सुप्रभात बच्चों, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का अपना उपविषय संज्ञा संबंधित अभ्यास को करेंगे। इससे पहले भी मैंने बच्चों एक वीडियो बनाई थी जिसमें संज्ञा से संबंधित अभ्यास कराया था। उसी के आगे हम थोड़ा सा अभ्यास और करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद चुनिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है लाल किला। तो लाल किला जो शब्द है, जो रेखांकित शब्द है लाल किला, वे क्या है? ठीक है, क्या वे जातिवाचक संज्ञा है, क्या वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो लाल किला क्या है? एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो हमने एक विशेष स्थान का नाम लिया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्योंकि ये एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अपना दूसरे प्रश्न की ओर बच्चों। दूसरा प्रश्न है टोली। टोली क्या है? समूहवाचक है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है। टोली मतलब टोली में कई लोग होंगे, है ना। जैसे कई चीज़ों की टोलियां बनती हैं तो कई लोग शामिल होते हैं, तो वे क्या होगा हमारा? ये भाववाचक तो होगा नहीं, ना ही व्यक्तिवाचक हो, तो क्या होगा? वे हमारा समूहवाचक। समूह मीन्स टोली में ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा समूहवाचक। तीसरा प्रश्न है हमारा बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था क्या है बच्चों? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो बाल्यावस्था क्या है बच्चों? जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आप अब बड़े हो गए हैं तो अब क्या अपनी जो पिछले के जो बचपन है उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। तो बाल्यावस्था को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, है ना। अभी अपने मम्मी पापा आपको बताते होंगे हम बचपन में ऐसे थे, हम ये काम करते थे, तो सिर्फ उसे महसूस कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो बाल्यावस्था क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। पारा। पारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो पारा एक द्रव है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाएगी हमारी? पारा। तो पारा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है बच्चों। आपको मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुत सारी चीजें बताई थी, है ना, कि द्रव्य क्या होता है। इसमें हमारी 3 प्रकार की चीजें आती हैं। एक आती है हमारी ठोस संबंधित चीजें जो ठोस होती हैं, कुछ आती है हमारी तरल पदार्थ और कुछ आते हैं गैस। तो ये सारी हमारे क्या है? ये हमारी संज्ञा है। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर बच्चों। जनवरी। जनवरी क्या है? अपने महीनों के नाम है। अगर मैं महीना बोलती तो वे हमारा किस में आता? हमारी जाति को संबोधित करता, महीनों की, है ना। लेकिन यहाँ जनवरी है तो ये द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, ना ही समूहवाचक होगा, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब दूध है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो बच्चों दूध, दूध से क्या समझ आ रहा है आपको? दूध हमारा द्रव है। द्रव मीन्स मैंने आपको बताया था तरल पदार्थ किस में आते हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हमारा 7वां प्रश्न जो है नदी। नदी से क्या समझ आ रहा है बच्चों? नदी हमारी भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गंगा नदी, तो गंगा का नाम जुड़ गया आगे, तो अगर नाम जुड़ जाता तो वे बन जाती है हमारी व्यक्तिवाचक। अगर मैं नदी बोल रही हूँ तो हो सकता है मैम कौन सी नदी की बात कर रही है, तो नदी तो बहुत सारी है, तो ये नदियों की जातियों में आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आपका 8वां प्रश्न है क्रोध। क्रोध क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक। तो क्रोध क्या है? क्रोध हमारा एक भाव है। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम क्रोध को दिखाते हैं, ठीक है, क्रोध कर बैठते हैं, तो ये क्या हमारे भाव है, हमारे इमोशन है। तो क्रोध क्या है हमारा? एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न जो है सेना। सेना क्या है बच्चों? सेना या भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो सेना, सेना मीन्स जहाँ पे हम एक ही सैनिक की बात नहीं करते, बहुत सारे सैनिकों की बात करते हैं, तो वे हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या है सेना? हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर बच्चों। लड़का।
लड़का। ठीक है, लड़का हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। तो लड़का, अगर मैं राम बोलूँ, राम एक लड़का है, तो यहाँ राम की बात हो रही है। राम एक व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति की ओर संबोधित करता है, तो वह व्यक्तिवाचक आएगा। लेकिन लड़का, लड़का तो कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, करण, अर्जुन, कोई भी हो सकता है। तो लड़का मीन्स पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, मैंने आपको संज्ञा का पाठ पढ़ाया, संज्ञा से संबंधित अभ्यास कराए, भाववाचक संज्ञा समझाया, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं ये कराया। ठीक है, शब्दों के मतलब समझाए, अर्थ समझाए कि वे किस संज्ञा, किस भेद के अंदर आएंगे। आशा करती हूँ अब तक जितना भी मैंने संज्ञा का अभ्यास कराया है, आप अच्छे से आने वाले एग्जाम्स में उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे।